Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the input resistance of the transistor is 1000 ohm. On charging its base current by 10 microampere, the collector current increases by 2 milliampere. If a load resistance of 5 kilo ohm is used in the circuit, the voltage gain of the amplifier is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली हमें ए वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए वी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा वोल्टेज गेन, और क्वेश्चन में हमें वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब उसके लिए कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन के लिए क्या क्या डेटा गिवन है, इनपुट रेजिस्टेंस हमें गिवन है, मतलब आर इन की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 1000 ओम्स है, ठीक है। इसी के साथ हमें चेंज इन बेस करंट गिवन है, मतलब डेल्टा आई बी हमें गिवन है यहाँ पे। तो डेल्टा आई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। और क्या गिवन है, इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब अल्टीमेटली 10⁻⁻5 एम्पियर ये गिवन है। फिर हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस आर आउट से हम जिसे डिनोट करते हैं वो भी गिवन है, और वो है 5 इंटू 10⁻³ ओम्स, क्योंकि किलो ओम है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, कलेक्टर करंट भी गिवन है, देखिए इंक्रीजेस बाय 2 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पे डेल्टा आई सी की वैल्यू गिवन है, और वो है 2 मिली एम्पियर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब हमें निकालना क्या है, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन मतलब ए वी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, बीटा आर आउट मतलब लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस आर इन। पर हमारे पास आर आउट की वैल्यू है और आर इन की वैल्यू है, पर बीटा की तो वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आई सी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ये बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली करंट गेन। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है। अब आई सी की क्या वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। डेल्टा आई बी की क्या वैल्यू है 10⁻⁻5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 200, राइट। तो ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब हम इजीली वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ए वी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू डाल देंगे, वो है 200 इंटू आर आउट की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻3। तो ये 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय आर इन की वैल्यू क्या है 1000 है, तो ये हो गया 1000। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा 1000। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन जो हमें फाइंड आउट करना था। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो ऑप्शन सी है वो परफेक्ट मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।